जय श्री राम दोस्तों। मैं हूं अभिजीत सूर्यवंशी। दोस्तों, श्री अयोध्या जी में कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में एक स्थान है जिसे हम बड़ी जगह या दशरथ महल के नाम से जानते हैं। उस स्थान पर बहुत पहले एक आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में ढेर सारे संत रहते थे। उस आश्रम की देखरेख करने की जिम्मेदारी श्री राम प्रसाद जी के हाथों में थी। उसी आश्रम में एक मंदिर भी था, जिस मंदिर में चारों भाई पत्नियों समेत विराजमान थे। चारों भाई अर्थात श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और साथ में हनुमान जी भी थे। उस मंदिर में नित्य जो चढ़ावा आता था, उसी चढ़ावे से उस मंदिर का काम चलता था। एक दिन हुआ ऐसा, दैववश उस मंदिर में चढ़ावा कुछ भी नहीं आया। तो श्री राम प्रसाद जी ने सोचा कि हम संत लोग तो भूखे रह लेंगे, लेकिन ठाकुर जी को भोग तो लगाना ही पड़ेगा। तो श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू नामक एक बनिए के पास में भेजा और कहलवाया कि आज हमारे पास कुछ भी चढ़ावा नहीं आया है, इसलिए कम से कम इतना राशन दे दो ताकि हम ठाकुर जी को भोग लगा सके। लेकिन पलटू बनिया राशन देने से मुकर गया। उसने कहा कि देखिए, हमारा रिश्ता नगद का है, उधार मैं नहीं दे सकता। जब ये बात पता चली श्री राम प्रसाद जी को, तो उन्होंने सोचा चलो जैसी हरी इच्छा। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान को जल का ही भोग लगा दिया और दिन में सारे संत जल पीकर रह गए। अब रात्रि आई। उस मंदिर का एक नियम था कि रात्रि में शयन आरती करने के समय में एक बहुत ही अच्छी सी बड़ी पीतांबरी ली जाती थी, चारों भाइयों को उठा दिया जाता था। फिर शयन आरती करने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक श्री राम प्रसाद जी भगवान को भजन सुनाते थे और फिर सोने चले जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उधर पलटू बनिया अपने घर में गहरी निद्रा में सोए हुए थे। ये अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ बच्चे जोर से चीख के, चिल्ला के, शोर मचाते हुए उनके घर के दरवाजे को पीट रहे हैं। पलटू बनिया बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि ये कोई समय है, आधी रात्रि के समय में ये बच्चे मेरे घर का दरवाजा पीट रहे हैं। मैं अभी जाता हूं, दरवाजा खोलता हूं और उन बच्चों को डांटूंगा। पलटू बनिया गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़े और दरवाजा खोला। पलटू बनिया ने देखा कि सामने 4 बच्चे, जिनकी उम्र तकरीबन 12 साल से कम ही रही होगी, एक ही पीतांबरी को धारण किए हुए और मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें देखकर पलटू बनिया का गुस्सा हवा में उड़ गया और मन के अंदर से जैसे प्रेम हिलोरे मारने लगा। पलटू बनिया ने प्रेम से उन बच्चों से पूछा कि देखो बच्चों, ये अर्धरात्रि का समय है, आप हैं कौन और इस समय आप मेरे घर का दरवाजा क्यों ठकठका रहे हैं? चारों बच्चे न आओ देखा न ताओ और पलटू बनिया के घर में घुस गए। और उन बच्चों ने कहा कि देखो, हमें श्री राम प्रसाद जी ने भेजा है। ये जो पीतांबरी हमने ओढ़ रखी है, इसके किनारे को खोलो, इसमें 1600 चांदी के सिक्के बंधे हुए हैं। इस सिक्के को ले लो और सुबह सुबह मंदिर में राशन भिजवा देना। अब इस बात को सुनकर वो पलटू बनिया बेचारे शर्म से नीचे गिर गए। उसने सोचा कि सुबह 2 संत यहां आए थे राशन मांगने के लिए और मैं ही कैसा कुबुद्धि था कि उन्हें मना कर दिया। फिर पलटू बनिया ने जैसे ही उस पीतांबरी के किनारे को खोला तो उसमें देखा इसमें सचमुच 1600 चांदी के सिक्के। अपने जीवन काल में पलटू बनिया ने इतने सिक्के को नहीं देखा था। वो अवाक रह गया। उसने कहा कि
इन सिक्कों की जितनी कीमत है, इतना सामान तो मेरे पास है ही नहीं। इसके बदले में यदि मंदिर में मैं सामान भिजवाऊं तो पता नहीं कितने समय बीत जाएगा। तो उन चारों बच्चों ने कहा कि देखो, एक बार में भिजवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक दिन सुबह में तुम राशन मंदिर में भिजवा दिया करो। पलटू बनिया ने कहा कि ठीक है। फिर चारों बच्चे वहां से चले गए। वो चारों बच्चे गए क्या कि जैसे पलटू बनिया का दिन लेके चले गए। इधर सुबह के समय में जब मंगल आरती का समय हुआ तो मंदिर के पुजारी ने मंदिर का पट खोला। अचानक उसकी दृष्टि गई कि ठाकुर जी की पीताम्बरी गायब है। तुरंत उन्होंने ये सूचना श्री राम प्रसाद जी को दी। उन्होंने कहा कि मंदिर से ठाकुर जी की पीताम्बरी को किसी ने चोरी कर लिया। खैर, जैसे ही कुछ समय बीता कि पलटू बनिया ढेर सारा राशन का सामान एक गाड़ी पर रखकर उस आश्रम में पहुंचे और सीधे महंत जी के चरणों में जाकर लेट गया, उनसे क्षमा मांगने लगा। अब महंत जी की कुछ समझ में ना आए। महंत जी ने कहा कि देखो, क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है? हमने तुम्हें धन नहीं दिया तो तुमने राशन नहीं दिया, अब इसमें कौन सी बात है? लेकिन पलटू बनिया बोला कि नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी आपको राशन के लिए मना नहीं करूंगा। आप जब भी कहेंगे मैं राशन भिजवा दिया करूंगा। आप ये पीताम्बरी रख लीजिए। वो चार बच्चे जो रात्रि में मेरे घर आए थे, उन्होंने इस पीताम्बरी को वहीं छोड़ दिया था। उस पीताम्बरी को लेकर श्री राम प्रसाद जी बड़े अचंभे में पड़ गए। उन्होंने पूछा कि पीताम्बरी तुम्हारे पास कैसे आ गई? तो रात्रि में हुई सारी घटना को पलटू बनिया ने श्री राम प्रसाद जी को बताया। पलटू बनिया की उन बातों को सुनकर राम प्रसाद जी अचंभित हो। उनकी समझ में आया कि क्या बोले। वो दौड़ते हुए ठाकुर जी के मंदिर की ओर गए और उनके चरणों में लेट गए। चरणों में लेटकर रोते रहे, आंखों से अश्रु बहते रहे और उन्होंने कहा कि भगवान ये बताओ कैसे लीला है? हम नित्य आपकी सेवा करते हैं और आप हमारे लिए रात में पलटू बनिया के घर चले गए। आपने हमें कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन इस पलटू बनिया को दर्शन देने के लिए आप रात में इनके घर चले गए। पलटू बनिया वहीं खड़े खड़े सारी बातों को सुन रहा था। उसका भी हृदय धक रह गया। उसने सोचा कि जिन्हें मैं साधारण बच्चा समझ रहा था वो स्वयं ठाकुर जी थे। यानी स्वयं ठाकुर जी रात्रि में मेरे घर आए, मुझे दर्शन दिए। दोस्तों, उस दिन के बाद से पलटू बनिया को वैराग्य हो गया। उसने सब कुछ त्यज दिया और बहुत बड़े संत बने। आज उन्हें हम श्री पलटू दास बाबा के नाम से जानते हैं। इधर श्री राम प्रसाद जी भगवान के चरणों में लेटे लेटे रो रहे थे, भगवान से शिकायत कर रहे थे। भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा उनके हृदय में प्रज्वलित हो रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि में शयन आरती के बाद में जब श्री राम प्रसाद जी भगवान को भजन सुना रहे थे तो सुनाते सुनाते वो मूर्छित हो गए। अब लोगों को लगा कि मूर्छित हो गए, क्या हो गया इन्हें? लेकिन दोस्तों, उसी मूर्छा में श्री राम प्रसाद जी ने चारों भाइयों को उनकी पत्नियों समेत दर्शन किए। उनके दर्शन कर श्री राम प्रसाद जी के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी, जिसे माता जानकी ने अपने हाथों से पूछा और उन्होंने अपने हाथों से राम प्रसाद जी के मस्तक पर एक बिंदी लगा दी। उस दिन के बाद से ही उस आश्रम में माथे पर बिंदी लगाने का प्रचलन चल रहा है आज तक। तो दोस्तों, ये है श्री राम जी की महिमा। श्री राम जी हमें साक्षात दर्शन देते हैं, उनकी कृपा बरसती है, लेकिन इसके लिए हमारे मन में उनके लिए तीव्र प्रेम होना चाहिए।
तीव्र प्रेम, बस और कुछ नहीं। जय श्री राम कृष्ण।